भागा न भाई जी। नहीं तो कर्पूरी जी के बाद लालू जी, नीतीश जी, जॉर्ज, रामविलास, शरद जी, सब लोग जो हम लोग मिल के काम कर रहे थे, तो पूरा परिवार था और आज भी मेरा पूरा परिवार है। तो हम तो जो ST SC EBC है उसकी बात करेंगे, हमारे नेता भी उसी पर है। तो जो छोटी पार्टी है वो कभी रेस्पेक्ट तो देता नहीं है, बस यूज करता है, ST SC को यूज करता है जी। कांग्रेस हमेशा ST SC की बात सोचा, ऊंची जात के गरीब की बात सोचा, ऊंची जात की बात की, पिछड़े की बात की। आज राहुल जी स्टैंड पर हैं, कायम है कि हम 67% 30% आरक्षण, लालू जी राहुल जी बिल्कुल कायम है कि जाति जनगणना हम कराएंगे। तो आज जो लड़ाई जिस लेवल पर लालू जी लड़ रहे हैं और जो नीतीश कुमार की स्थिति है, तो EBC और ST SC के लोग सीधा राहुल जी और कांग्रेस को देख रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जिससे मेरा परिवार का, ST SC से हम दूध मिश्री का मेरा रिश्ता है, परिवार का, EBC से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, बेटा बाप का, माँ का, बेटा का, परिवार का रिश्ता है। तो उसको एस्टेब्लिश करना, उसके एजुकेशन, उसकी इकोनॉमिकल स्थिति को देखना मेरे लिए प्राथमिकता है। पता है कि नीतीश के बगैर मेरी नैया पार नहीं हो सकती इस जन्म में। और नीतीश कुमार जी की जो मना स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है जी। सख्त, बहुत मजबूत इलाज की जरूरत है। और बीजेपी के जो सीनियर लीडर है नीतीश कुमार के, वो जदयू के, वो नीतीश कुमार के साथ दूध मिश्री की तरफ मिल चुके हैं। चुनाव के अंतिम दिन खंजर भोंकेंगे जी। 5% भी नीतीश कुमार का दिमाग चल रहा होगा तो बीजेपी को घुटने अभी आए ना, आए वहां के तो हरियाणा का मुख्यमंत्री ने कह दिया अमुक आदमी के नेतृत्व में लड़ेंगे, औकात बता दिया, सबको भागे भागे जाना पड़ा। ठीक। और कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। दूसरी ओर पप्पू जी, आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के बजाय कांग्रेस ही बीजेपी को टक्कर देगी। तो इस बीच एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी बन रहा है कि कांग्रेस कितनी सीटें चाहती है या लड़ना चाहिए? देखिए, RJD के नेता अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं जी। स्वयंभू भगवान है लोग। इन लोगों को गाली देने आता है, कुछ करने नहीं आता जी। RJD में जो दलाल टाइप के, ठेकेदार, पट्टेदार, माफिया टाइप के लोग हैं, इन्हीं के चलते आज EBC OBC वोट भागा न भाई। नहीं तो कर्पूरी जी के बाद लालू जी, नीतीश जी, जॉर्ज, रामविलास, शरद जी, सब लोग जो हम लोग मिल के काम कर रहे थे, तो पूरा परिवार था और आज भी मेरा पूरा परिवार है जी। तो हम तो जो ST SC EBC है उसकी बात करेंगे, हमारे नेता भी उसी पर है। तो जो छोटी पार्टी है वो कभी रेस्पेक्ट तो देता नहीं है, बस यूज करता है, ST SC को यूज करता है। कांग्रेस हमेशा ST SC की बात सोचा, ऊंची जात के गरीब की बात सोचा, ऊंची जात की बात की, पिछड़े की बात की। आज राहुल जी स्टैंड पर हैं, कायम है कि हम 67% 30% आरक्षण, लालू जी राहुल जी बिल्कुल कायम है कि जाति जनगणना हम कराएंगे। तो आज जो लड़ाई जिस लेवल पर लालू जी लड़ रहे हैं जी, और जो नीतीश कुमार की स्थिति है, तो EBC और ST SC के लोग सीधा राहुल जी और कांग्रेस को देख रहे हैं जी। तो हमारी कोशिश है कि जिससे मेरा परिवार का, ST SC से हम दूध मिश्री का मेरा रिश्ता है, परिवार का, EBC से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, बेटा बाप का, माँ का, बेटा का, परिवार का रिश्ता है। तो उसको एस्टेब्लिश करना, उसके एजुकेशन, उसकी इकोनॉमिकल स्थिति को देखना मेरे लिए प्राथमिकता है। जो महागठबंधन बहुत मजबूत है, कांग्रेस में अपार विश्वास है दलितों का, EBC का, OBC का। कांग्रेस जो तेलंगाना में, अब कर्नाटक में कर रही है, ये बिल्कुल ड्रास्टिकल निर्णय जी। और लगभग OBC EBC लीडर्स को वो डेवलप करना चाहता है। ठीक है। लेकिन जो घटक है उनको सभी EBC OBC की बात करनी होगी। अब वो कांग्रेस
से ज्यादा लड़ती है, बीजेपी से कम लड़ती है, लड़ती ही नहीं। उनको लगता है बीजेपी एस्टेब्लिश रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे राजनीति, और कांग्रेस एस्टेब्लिश हो गया तो हम मर जाएंगे। कांग्रेस के बगैर बीजेपी से कोई नहीं लड़ सकता। जी कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, तो कांग्रेस में ही वो गट्स है जो सच कहने की ताकत। ठीक है। इसलिए यदि एनडीए को रोकना है तो कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में समझना होगा, लाना होगा। कल के दिन मुख्यमंत्री कौन होंगे नहीं होंगे वो कांग्रेस और आप लोग बैठ के तय कर लीजिए। ना उसमें मैं 3 में हूं, ना 13 में हूं। जो नेता हमारे देश के निर्णय लेंगे हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन चुनाव के पहले कोई घोषणा हम नेता से कहेंगे मत। जी ठीक है। चुनाव खत्म होने दीजिए, संख्या की बदौलत जिनको मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री होना होगा तो कौन रोकेगा, और नेता का जो निर्णय होगा अंतिम होगा। तो यही घों 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 करते हैं, छोटी छोटी बातों पे जी लड़ते रहना। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल बिल्कुल पप्पू जी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसे नेता चुना